सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस तस्वीर को देख लीजिए। ये तस्वीर कितनी प्यारी है ना। ये लड़की भी प्यारी है ना। लेकिन इस लड़की के साथ जो हुआ वो मैं अगर आपको बताऊँगा तो आप अंदर तक काँप जाओगे। आपका हृदय काँप जाएगा। इस लड़की का नाम कृति है। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये बहुत खूबसूरत लड़की है। ऐसा ही खूबसूरत इसका करियर भी होता है। ये लड़की बहुत ईमानदार होती है और इसी ईमानदारी के चक्कर में इसे ख़त्म कर दिया जाता है। बात यही नहीं है, अगर कृति के 2 बूंद खून न मिले होते तो शायद कृति कहाँ गई, इस ब्रह्मांड में कहाँ खो गई, किसी को पता नहीं होता। पुलिस को सिर्फ 2 बूंद खून मिलते हैं जिससे कृति का पता लगाया जाता है। तो कैसे सिर्फ 2 ही बूंद खून कृति का पता लगाते हैं और कैसे कृति को उसी की ईमानदारी के चक्कर में ही ख़त्म कर दिया जाता है, ये सच्ची घटना हम आपको सुनाते हैं। देखिए, कहानी को हम आगे लेकर के बढ़ते हैं। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात बोल दूं कि जब ये केस स्टडी मैं पढ़ रहा था बहुत ज़्यादा मेहनत लगा, बहुत पढ़ना पड़ा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि मेहनत है थोड़ी बहुत क्या, बहुत ज़्यादा। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कृति मेहरा की बात करते हैं। कृति मेहरा जो होती है मुंबई में रहती है। मुंबई में डीबी रोड होता है, वहीं पर उसका घर होता है। लेकिन कृति मेहरा अंधेरी में काम करती है, तो रोज़ डीबी रोड से होकर के अंधेरी कृति मेहरा को जाना होता है। कृति जो है अंधेरी के ब्लंट कंपनी में फाइनेंस मैनेजर होती है और इसी के तौर पर, इसी पोस्ट पर वो काम करती है ब्लंट कंपनी में। रोज़ सुबह 9 बजे निकल जाती है घर से, डीबी रोड से, और उसके बाद रोज़ रात 9 बजे को अपने घर को लौटती है क्योंकि दूरी लंबी थी डीबी रोड से उसकी कंपनी की। तो डेली का यही रूटीन होता है, सुबह 9 बजे निकलना, रात को 9 बजे आना। लेकिन एक दिन कृति जाती तो है कंपनी पर वापस रिटर्न नहीं आती। अब उसके घर वालों को चिंता होती है क्योंकि वो काम पर गई, 9 बजे रात तक घर आ जाती थी, वो घर आई नहीं। तो घर वालों ने सोचा थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। उन्होंने वेट किया, फिर भी नहीं आई। तो कृति पर उसके पिताजी ने फ़ोन लगाया कि कृति कहाँ हो, पूछने के लिए। लेकिन कृति का तो फ़ोन ही स्विच ऑफ था। तो थोड़े उनके पिताजी को घबराहट हुई कि अरे, हमारी बच्ची का फ़ोन ही स्विच ऑफ है, वो आ भी नहीं रही है, ऐसा क्या हुआ है। तो कृति के पिताजी जो होते हैं, क्योंकि रात के 9 बज गए होते हैं, 9 से भी ज़्यादा हो गया होता है, तो ये लोग घबरा करके कंपनी में फ़ोन मिला देते हैं। और यहाँ पे जो पता चलता है वो किसी को उम्मीद नहीं थी। कंपनी द्वारा बताया जाता है कि आज कृति कंपनी आई ही नहीं थी। अब घर वालों को बहुत ज़्यादा जोर का झटका लगता है क्योंकि दिन में भी एक ही बार नहीं बताया गया था। कृति घर से कह के ही निकली थी कि वो कंपनी जा रही है और जैसे कंपनी जाती थी उसी तरीके का ड्रेसअप करके निकली थी। तो सभी को पता था कि वो कंपनी गई। कंपनी वाले बोल रहे हैं कि कृति आई ही नहीं, तो कृति गई कहाँ। अब उसके पिता जो होते हैं वो कई दोस्तों के यहाँ फ़ोन लगाते हैं, कहीं कुछ पता नहीं चलता। ढूंढने का प्रयास किया जाता है लेकिन प्रयास भी सफल नहीं होता, कृति मिलती ही नहीं। तो एक ही उपाय होता है कि पुलिस स्टेशन चला जाए, वहाँ पर एक शिकायत लिखवाई जाए, और होता भी यही है। शिकायत लिखवाई जाती है पुलिस स्टेशन में। अब देखिए, एक गौर करने वाली बात ये थी कि जब शिकायत लिखवाया जा रहा था तो वहाँ पर कंपनी के भी कुछ लोग मौजूद थे, कृति के पिताजी के साथ में। वो भी लोग गए थे शिकायत लिखवाने और उसी में से एक व्यक्ति था जिसका नाम सिद्धेश था। अब देखिए, जो सिद्धेश है वो सबके साथ जाता है पुलिस स्टेशन, कंप्लेन भी लिखवाता है सबके साथ मिल करके, लेकिन वहाँ पर उस समय कुछ नहीं बोलता। बाद में पुलिस को एक बात बताता है। अगले दिन पुलिस को बताता है कि जिस दिन कृति गायब हुई है, यानी 6 मार्च को सुबह में कृति को वो लेने उसी के घर गया होता है। घर नहीं, बाहर रोड से जिस गाड़ी में उसे लेने गया होता है वो खुशी साजवानी की गाड़ी होती है, फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार। और खुशी साजवानी भी उस गाड़ी में मौजूद होती हैं। यानी ये लोग जाते हैं, कृति को लेते हैं और ये बताता है पुलिस से कि कृति जो होती है वो ग्रांट रोड स्टेशन पर
उतर जाती है हमारी गाड़ी से और वो चली जाती है। तो इतना बात ये पुलिस को बताता है। अब पुलिस तफ्तीश आगे बढ़ाती है। पुलिस सबसे पहले कृति का सेलफोन चेक करती है, यानी उसकी लोकेशन क्या थी, क्योंकि सेलफोन तो था नहीं लेकिन नंबर पुलिस के पास था, इसीलिए उसका लास्ट लोकेशन पता किया जाता है। तो पुलिस को एक बात पता चलती है, मोबाइल की लास्ट लोकेशन 6 मार्च जिस दिन कृति गायब हुई रहती है, वर्ली में जीजा माता नगर में उसका मोबाइल बंद हुआ होता है। यानी लास्ट लोकेशन वहीं की होती है जब वहाँ कृति का मोबाइल बंद होता है। लेकिन क्योंकि सिद्धेश ने पुलिस को बताया होता है कि उस दिन कृति को इन लोगों ने ही पिक किया था इसके घर से, रोड से, और उसके बाद ग्रांट रोड स्टेशन पर ले जा कर के छोड़ दिया था, तो अब पुलिस एक काम करती है, ग्रांट रोड स्टेशन से लेकर के कृति के अंधेरी ऑफिस तक सीसीटीवी के हजारों फुटेज को चेक किया जाता है, लेकिन एक भी फुटेज में कृति दिखाई ही नहीं देती। यानी पुलिस को शक होता है, ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों ने रोड पर से पिक करके ग्रांट रोड स्टेशन पर कृति को छोड़ा, लेकिन कृति तो दिखाई ही नहीं दे रही कहीं, ना ग्रांट रोड स्टेशन पे और ना ही ऑफिस जाने के रास्ते पर। तो शायद से ये झूठ बोल रहा था। पुलिस को पहले तो ये शक होता है, और आपको तो पता ही है, पुलिस को एक बार शक हो गया तो हो गया। अब क्योंकि खुशी की गाड़ी होती है, जिस गाड़ी में छोड़ा गया होता है उसे, तो खुशी भी उसी गाड़ी में मौजूद होती है जब कृति को छोड़ा गया था ग्रांट रोड स्टेशन पे, और उसी में सिद्धेश भी मौजूद था। तो सिद्धेश और खुशी का मोबाइल नंबर से सीडीआर निकाला जाता है, और फिर पुलिस को एक बात पता चलती है। पुलिस को ये पता चलता है कि 6 मार्च को जब सुबह 9:30 बजे कृति का मोबाइल ऑफ हुआ था वर्ली में जीजा माता नगर में, तो उसी दौरान इन लोगों का भी लोकेशन वही था और उस समय इनका फ़ोन ऑन था, इनका फ़ोन ऑफ नहीं हुआ, दोनों लोगों का, सिद्धेश का भी और खुशी का भी। क्योंकि सिद्धेश का कहना था कि उसको स्टेशन छोड़ा गया ग्रांट रोड स्टेशन पर, वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज नहीं, तो पुलिस को बहुत ज़्यादा शक हो जाता है। फिर इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और पूछा जाता है, ज़ोर दे करके पूछा जाता है कि तुमने बोला था कि मैंने उसे छोड़ा था ग्रांट रोड स्टेशन पे, लेकिन तुम लोग तो वहाँ गए ही नहीं, वहाँ पे उसको छोड़ा ही नहीं। जब ये देखता है सिद्धेश कि पुलिस को तो बहुत कुछ पता चल रहा है, तब पुलिस को गुमराह करने लगता है, तरह तरह की बातें बनने लगती हैं। खुशी से भी पूछा जाता है, खुशी भी तरह तरह की बातें बनाने लगती है, सिद्धेश भी अलग अलग बातें बनाने लगता है, मतलब दोनों की बातें थोड़ी मोड़ी इधर उधर हो जाती हैं। अब पुलिस का शक और ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए इनको कड़ाई के साथ पूछताछ की जाती है, लेकिन ये लोग घुमाते फिराते रहते हैं पुलिस को कुछ सच्चाई नहीं बताते। सिद्धेश के अनुसार पुलिस को जो बताया गया था कि इसी कार में, जो खुशी का कार है, उसी कार में कृति को ले जाए होते हैं हम लोग और ग्रांट रोड पे छोड़े होते हैं, उस कार को उठा करके पुलिस फोरेंसिक लैब में भेज देती है कि कुछ सबूत मिल जाएं, और यहीं पे कुछ ठोस सबूत मिल जाता है पुलिस को। दरअसल सीट के पिछले हिस्से में, दरअसल कार के पिछले हिस्से में सीट पर खून के कुछ बूंद होते हैं। अब फोरेंसिक लैब में जाती है जब कार, तो उसी खून के बूंदों को जो सूख गए थे उसको निकाला जाता है और उसको उसमें से डीएनए निकाला जाता है। फिर कृति के माता पिता का भी डीएनए निकाला जाता है और दोनों डीएनए को मैच किया जाता है और दोनों डीएनए मैच हो जाते हैं। यानी जो गाड़ी में खून मिला, 1-2 बूंद खून मिला सूखा हुआ, वो खून किसी और का नहीं, कृति का ही था। इससे ये साफ पता चल जाता है। अब क्योंकि ये पता चल चुका था कि कृति का समापन हो चुका है और पुलिस को सिद्धेश पर पहले ही शक था, खुशी पर पहले ही शक था, क्योंकि ये लोग बदल रहे थे अपना, तो तत्काल प्रभाव से उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और फिर और सख्ती से पूछताछ की जाती है और तब ये लोग कुछ बात उगलते हैं। देखिए, पुलिस को इतना तो पता हो चुका था कि कृति को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन अभी तक ये बात नहीं पता चली थी कि आखिर ख़त्म किया क्यों गया है,
किस प्रकार से ख़त्म कर दिया गया है और कृति का जो बॉडी है वो कहाँ पर है, कुछ भी अभी पुलिस को नहीं पता था। इतना बस पता था कि कृति को ख़त्म कर दिया गया है। अब क्योंकि सिद्धेश और खुशी इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इनसे अब सख्ती से पूछताछ होती है, जैसे कि होती है पुलिस का, जैसा कि व्यवहार होता है। इस पूछताछ में ये लोग टूट जाते हैं और फिर खुलासा करते हैं एक राज का। कृति और खुशी और सिद्धेश ये तीनों एक ही कंपनी में काम करते थे। दरअसल कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि कृति क्योंकि फाइनेंस मैनेजर थी, तो इसने सिद्धेश को नोटिस दिया था, क्योंकि सिद्धेश अपना काम पूरी तरीके से नहीं कर रहा था, मेहनत नहीं कर रहा था। इसी के ऊपर कृति ने नोटिस भेजा था कि अपना काम को सुधारो या फिर कंपनी छुड़ाई जा सकती है। क्योंकि वो मैनेजर थी, फाइनेंस मैनेजर, तो वो इसको नौकरी से निकाल सकती थी और नोटिस तो दे ही दिया गया था। इसी वजह से ये प्लान रचा गया था कि नोटिस इसने दिया है, इसको हम निपटा ही देते हैं। दरअसल कृति जो होती है वो हर बार अपने घर से निकलती है 9 बजे, आपको भी पता है क्योंकि मैंने बता रखा है। तो उसी समय पे ये दोनों उसी के घर के पास चले जाते हैं अपनी गाड़ी के साथ और बोलते हैं कि कृति आज तुम हमारे साथ चलो। कृति भी बैठ जाती है इन्हीं की गाड़ी में और इनके साथ चलने लगती है ऑफिस। लेकिन ये लोग गाड़ी कुछ अलग ही दिशा में घुमा लेते हैं और फिर उसी गाड़ी में बात होती है कृति से उस नोटिस के बारे में कि ये नोटिस गलत है, इसे नौकरी से मत निकालो। क्योंकि कृति जब गाड़ी में बैठी होती है तो उस समय जो गाड़ी की मालकिन होती है खुशी साजवानी, वो गाड़ी को चला रही होती है और पिछली सीट पर बैठा होता है सिद्धेश। और जब गाड़ी चला रही होती है उसके बगल में एक जो सीट होती है उसी पर आकर के खुशी बैठती है। अब ये लोग निकलते हैं, जा रहे होते हैं, जैसा कि मैंने रास्ते में बताया, इन लोगों में बात नोटिस की खुलती है और वो लोग कहते हैं कि इसे नौकरी से नहीं निकलना चाहिए क्योंकि ये काम ठीक से कर रहा है। हालांकि खुशी इनके बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, वो कहती है कि ऑफिस के बाद ऑफिस में ही होगी, ऐसा ही कुछ आर्टिकल्स बता रहे हैं। लेकिन क्योंकि इन लोगों का प्लान था कि अगर ये बात नहीं मानती है तो इसे रास्ते में ही हम लोग निपटा देंगे, जैसा कि वो बात नहीं मानी। इन लोगों का जिस प्रकार से प्लान था वही इन लोगों ने किया, रास्ते में ही निपटा दिया। कृति को ख़त्म किया जाता है। कृति को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, यानी 100 के 3 टुकड़े किए जाते हैं और अलग अलग जगह उसे फेंक दिया जाता है ताकि किसी को भी कोई खबर हो ही ना। होता भी ऐसे ही है। सबूत मिटाने के लिए ये लोग जिस गाड़ी में 3 टुकड़े किए होते हैं, जिस गाड़ी में ले गए होते हैं कृति को, उस गाड़ी को अच्छे से धुलवा देते हैं ताकि सबूत मिट जाए। लेकिन काश वो 2-3 बूंद खून अगर मिट गया होता तो ये लोग नहीं पकड़े जाते, इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं पकड़े जाते। लेकिन वो 2-3 बूंद खून बच गया और उसी के डीएनए से ये लोग पकड़े गए। तो आप देख रहे हो, कृति अपने जॉब में ईमानदार थी, उसने ईमानदारी से कार्य करा, लेकिन उसी की ईमानदारी उसी पे भारी पड़ गई। खैर, ये एक सच्ची घटना थी। छोटी छोटी बातों पर ऐसे कारनामे होते हैं और उन्हीं कारनामों को हम अपने इस वीडियो में कवर करते हैं। आपका क्या कहना है आप ज़रूर बताइए और अभी तक जुड़े हैं तो जुड़िए और सब्सक्राइब करिए।